आगामी चुनाव 2022 को लेकर देश में जहां हर तरफ राजनीतिक गरमाई हुई है, वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में आम आदमी पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कोटद्वार में महाराजा वेडिंग पॉइंट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही एडवोकेट अरविंद वर्मा को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाने की बात चर्चा में है। देखिए, कोटद्वार नहीं पूरे उत्तराखंड में जैसे माननीय केजरीवाल जी ने आदेश दिया है कि 70 की 70 विधानसभा सभाओं सीट पर लड़ा जाएगा, तो उस संबंध में मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत अच्छी छवि है और दिल्ली का रोल मॉडल सभी के सामने है। और हमारे यहाँ के लोग दिल्ली में काम करते हैं और हमारा लगातार दिल्ली से आना जाना टच रहता है, तो उसी रोल मॉडल को देखते हुए आम आदमी की सरकार उत्तराखंड में भी बनने जा रही है। और मेरा आम आदमी को ज्वाइन करना, एक यही ईमानदार पार्टी होने के कारण आम आदमी को ज्वाइन करना है, ताकि गरीब तबके को सरकार की मदद मिल सके और एक अच्छी सरकार इस उत्तराखंड में आ सके। सर, शहरवासियों के बीच बहुत बड़ी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिलने जा रहा है। यदि सर ऐसा होता है तो आप किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ये तो जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका अनुपालन होगा। अभी मैं इसके लिए तो नहीं कह सकता कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में रहते हुए टिकट की बात की है। हम आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा, दबा कुचला, सबकी सेवा के लिए तत्पर है। पहले भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं और हम इसके लिए लगातार काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के माध्यम से गरीब आदमी को, पिछड़े को, दबे कुचले को न्याय दिलाते रहेंगे। सर, जिस तरह से आपका जनाधार लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों को लेकर आप 2022 के चुनाव में जाएंगे? हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीज़ों पे हम काम करेंगे। और हमारा दिल्ली का मॉडल जनता देख चुकी है, उस मॉडल को समझ चुकी है, इसीलिए आपको जो जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, इसीलिए आ रहा। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जनता को ठगने का काम करते हैं और जनता को इस बार बहुत अच्छी तरह समझ लग चुकी है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी या कांग्रेस जो है वो एक ही विचारधारा की दो पार्टियां हैं, यानी कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के वोट बटोरना और लोगों को के लिए कुछ नहीं करना, यानी कि अपनी जेब में भरना और करप्शन में इन्वॉल्व होना। जबकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी की विचारधारा विकास से जुड़ी हुई है। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली इसका आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल है। दिल्ली में आप देखिए 5 साल में जो कार्य हुआ है वो 20 सालों में उत्तराखंड में उसका कहीं भी वो कुछ नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश को उत्तराखंड पानी दे रहा है, गंगा और जमुना, और उत्तराखंड के गांवों में पानी नहीं है। पूरे देश को उत्तराखंड बिजली दे रहा है, दिल्ली बिजली यहां से खरीदती है और अपने यहां जो है मुफ्त बिजली देती है, और उत्तराखंड खुद बाहर से बिजली खरीदता है। तो ये त्रासदी नहीं है? कितने बड़े रिसोर्स, इतने बड़े प्राकृतिक हमारे पास जो है रिसोर्सेज हैं, और हमारा आदमी बाहर जाके नौकरियां मांग रहा है। सर, उत्तराखंड का युवा बड़े पैमाने पर पलायन कर रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या भविष्य में रणनीति होगी कि पलायन रोके? देखिए, पलायन रोकने के 3 ही चीजें हैं, एक शिक्षा, दूसरा रोजगार और तीसरा स्वास्थ्य। आज इन तीनों के लिए उत्तराखंड का नवयुवक, उत्तराखंड के लोग दिल्ली भागते हैं। ये है हाल। देखिए, पहली बात तो है कि जो विकास दिल्ली में केजरीवाल साहब जी के नेतृत्व में हुआ है, वही विकास की नींव जो है उत्तराखंड में भी हम डालना चाहते हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। साथ में केजरीवाल साहब का जो हमें आदेश है कि एक बार सरकार उत्तराखंड में आप बनाइए, उसके बाद इसको देवभूमि मॉडल को पूरे देश में हम पेश करना चाहते हैं। इस तरह का विकास करेंगे जो बीजेपी कांग्रेस ने 20 साल से लोगों को छलने का काम किया है, और जनता आज ठगी महसूस कर रही है। और तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के मूड में है, ऐसा हमें लग रहा है जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं। सर, जैसा कि पिछले 20 साल में कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने यहाँ पर शासन किया है, तो आपको क्या लगता है कि इन 20 सालों में कहाँ कमी रह गई जो पलायन नहीं रुक रहा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जमीन से ऊपर उठकर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या कारण रहा है सर? देखिए, पहली बात तो है कि इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। बीजेपी कांग्रेस को पता है कि 5 साल हम रहेंगे, 5 साल और रहेंगे,
इस तरह की नीति नियत इनकी हो चुकी है। मैं तो बल्कि अभी कोटद्वार में पिछली बार मेरे से कई टैक्सी और बस संचालकों ने, क्योंकि अब जो है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा खुल गई है, इन्होंने जियो जारी कर दिया था, लेकिन उस जियो की जो हार्ड कॉपी है वो जो है कई दिनों तक जो है जिलों में नहीं पहुंचती, जिससे परिवहन आरटीओ जो है कि इनके जो गरीब बेचारे हैं, टैक्सी या बस चालक है, उनका चालान काट रहे थे। यानी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। और निश्चित रूप से जब से आम आदमी पार्टी सड़कों पे आने का काम कर रही है, भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उठाने का काम कर रही है, तब से थोड़ी बहुत हलचल कांग्रेस और बीजेपी में दिखने लग गई है। और जहां तक नीति नियत की बात है, पलायन की है, रोजगार की है, मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी एकदम से आकर के तुरंत सब परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमारे नेता में जो राष्ट्रीय संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनमें काम करने की ललक है और काम करवाने का अनुभव है। आज दिल्ली जो है हम वोट मांग रहे हैं, अपने काम के अनुभव पे मांग रहे हैं। इसी तरह से हम उत्तराखंड में विकास करके, रोजगार देके, पलायन पे नई नीति ला करके हम जो है उत्तराखंड को सुधारने का काम करेंगे। एक बार जनता से भरोसा चाहिए।